विषय गणित चल रहा है चल रहा है। एक से सवाल नंबर 4 कह रहा है यदि वर्ग के विकर्ण बराबर हो तो परस्पर समकोण पर संबंध बनाइए। ये वर्ग है, ये क्या है? वर्ग है। और वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं तो दिया हुआ है ए बी सी डी वर्ग है और ए सी बराबर बी डी। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि इसके समकोण पर संबंध विभाजित करते हैं। विकर्ण बराबर हो तो विकर्ण परस्पर समकोण पर संबंध विभाजित करते हैं। यानी कि ये विकल्प जो है मतलब विकर्ण ए सी वाली समकोण पर संबंध विभाजित करते हैं। ये सिद्ध करना है। यानी कि वर्गों के बीच बना कोण 90 अंश का होता है। वर्गों के बीच बना कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो पहले हम नंबर में कहेंगे ए बी सी डी वर्ग है। वर्ग है ए बी बी सी सी डी ए बी 4 हो जाए बराबर ए बी बी सी सी डी को ए बी 4 हो जाए बराबर होगी। ठीक है। और वर्ग 4 हो जाए बराबर होती है। अब हमको सिद्ध करना है समकोण पर समझ विभाजित करते हैं। किसको करते हैं? समकोण पर समझ विभाजित कैसे करते हैं? अब क्योंकि वर्ग है, क्या है? वर्ग है। वर्ग में सब कंडीशनें होती है। ये सिद्ध करना ये कोण कितने का है? 90 के ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOD में ले लेंगे। इसमें AB भुजा AD के बराबर होगी। AD भुजा AD के OA दोनों में उभयनिष्ठ होगा। उभयनिष्ठ होगा AD बराबर AD क्या होगा? AD बराबर होगा OA उभयनिष्ठ होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये बराबर कोण 2। तो हम कह देंगे वर्ग है। वर्ग के विकर्ण कोणों को आधा आधा करते हैं। ए बी सी डी को आधा आधा करते हैं। तो हम कह देंगे त्रिभुज दो भुजाएं कोण एस इसमें से त्रिभुज AOB सर्वाक्षम त्रिभुज AOD
क्या है? तो ये सर्वांशम हो गए। तो हम यहाँ OB भुजा OD के बराबर होगी। OB भुजा किसके बराबर होगी? OD के। OB भुजा OD के बराबर होगी। और कोण AOB बराबर कोण AOD होगा। अब ये इनकी कोण कैसे कोण है? सब पूरा कोण है। तो 180 का आधा 90। ये कोण कितने कितने हो गए? 90 के। AOB और AOB के समपूरक कोण है। कैसे कोण है? समपूरक कोण। इस तरीके से OB OD के बराबर हो गया। और इसी प्रकार से हम त्रिभुज COD और BOC सर्वांशम, COD सर्वांशम त्रिभुज BOC हो जाए। भाई COD और BOC ये भुजा इसके बराबर, OC उभयनिष्ठ है और ये कोण इसका कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, सर्वांशम हो जाएगा। तो OD बराबर OB आ जाएगा। हमने क्या लिखा? इसी प्रकार से COD, ध्यान दीजिए, COD त्रिभुज BOC के सर्वांशम होगा। क्यों होगा? OC दोनों उभयनिष्ठ है। CD भुजा BC के बराबर है। 3 बार की 4 भुजा और ये कोण इस कोण के सर्वांशम हो जाएंगे। तो OD भुजा OD भुजा OD के। इस तरीके से बाकी विकट क्या करते हैं? कुछ समद्वि भाजित करते हैं और कितने का कोण बनाते हैं? 90 का। क्योंकि ये पूरा कोण कितने का होगा? 180 का होगा। और ये दोनों कोण बराबर हो गए तो दोनों कोण कितने हो जाएंगे? 180 का आता है। ठीक, इस तरीके से सवाल नंबर 4 हो जाता है। 5वें में कह रहा है एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है। एक कोई चतुर्भुज है, इनके विकर्ण बराबर हैं और परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं। लंबवत क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित। इसी का उल्टा दे दिया इन्होंने, इसी का दे दिया उल्टा, विलोम। एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं और लंबवत समद्विभाजित करते हैं, तो वह वर्ग का है। क्या होता है? वर्ग। इसके लिए वो कह रहा है कि ABCD, इसमें कोई चतुर्भुज लेके चले गए, लेकिन बात हमको सिद्ध करना है। ABCD A है, B है, C है और D है, लेकिन इसके विकर्ण क्या दे रहे हैं? बराबर है और समकोण पर समद्विभाजित। सवाल नंबर 5 दिया है ABCD कोई चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। लेकिन इसके विकल्प कैसे हैं? बराबर। मतलब AC हमारा BB के बराबर है और इसके विकल्प OA OC बराबर है। AC है और OB बराबर OD बराबर भाई हमने सवाल कह रहा है कि यदि चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं, विकर्ण क्या है? बराबर है और परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं। कैसे करते हैं? लंबवत। लंबवत मतलब विकर्णों के बीच का कोण 90 अंश का। विकर्णों के बीच का कोण कितने अंश का? 90 का। कोण AOB, कोण AOD, कोण COD और कोण BOC, ये भी दिया है साथ। लंबवत विकर्ण क्या करते हैं? बराबर है और लंबवत समद्विभाजित करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि
क्या है? वर्ग है। ABCD वर्ग है, उत्पत्ति ABCD वर्ग है, ठीक है। उत्पत्ति देखिए, हम त्रिभुज कोई भी त्रिभुज AOB तथा AOB तथा त्रिभुज AOD पे बात करने ये दो त्रिभुज, इसमें क्या होगा? OB बराबर OB क्या है? OA क्या है? ये भी दिया, ये ओवर क्या है? ओवर। और कोण AOB, कोण AOB बराबर कोण AOB, क्यों? ये कोण 90 का है, कितने का है? 90 का। ये सब 90 के दिए हैं, ये दिया AOB कोण AOB को तो हम कौन से बनेंगे? S A S, इनमें से त्रिभुज AOB सर्वांशम क्यों जाएंगे? चलो, तो फिर सर्वांशम हो गए तो AB भुजा AB के बराबर, AB भुजा किसके बराबर हो जाएगा? AB, ठीक है। AB भुजा अब देखिए इसी प्रकार से त्रिभुज AOD सर्वांशम त्रिभुज COD होगा। अब ये देखिए त्रिभुज के सर्वांशम इसी प्रकार से कैसे? OD उभयनिष्ठ है, OA किसके बराबर? OC के, और ये कोण इस कोण के बराबर 90। पाई OA भुजा OC के बराबर होगी, ये उभयनिष्ठ है, ये कोण 90 के सर्वांशम होंगे, तो AD बराबर CD, AD क्या हो जाएगा? CD के बराबर। इसी प्रकार से BOC सर्वांशम त्रिभुज COD, इसी प्रकार से तो BC भुजा CD के बराबर, क्या हो जाए? समीकरण 1 2 और 3 से 1 2 और 3 से AB बराबर AD और AD बराबर CD, तो AB DD AD और CD बराबर होगा, और यहाँ पर CD किसके बराबर है? BC के। CD किसके बराबर है? BC के। इस तरीके से क्या कहेगा? AB बराबर BC बराबर AD बराबर CD, ये चारों मिलाए क्या हो गया? आपस में बराबर हो गए, चारों मिला क्या होंगे? बराबर, ठीक है। तब चारों मिला बराबर हो गई, तो ये अब हम
क्योंकि यहाँ पर एक विकर्ण बराबर है, तो अगर आप चाहें तो ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, कोण आपस में ये क्या हो रहा है भाई, तो बराबर होंगे, क्योंकि ये चारों बिल्कुल समांतर है। चारों चीज सबके वो आपस में क्या हो रहा है, चारों बिल्कुल समांतर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? सर्वांगसम हो रहे हैं। तो ये सब कोण, ये सब कोण क्या होंगे? बराबर बराबर होंगे, क्योंकि चारों त्रिभुज सर्वांगसम है भाई। देखो ये नहीं है AOD COD BOC COD AOD, ये त्रिभुज क्या अपन सर्वांगसम है। सब सर्वांगसम है तो कोण क्या होगा? अपन बराबर क्या होंगे? बराबर। तो हम चतुर्भुज ABCD को कह सकते हैं। भाई सवाल इतनी लग गया, अगर कोण 90 2x प्लस 2x प्लस 2x बराबर 360, तो यहाँ 2 4 6 8x बराबर 360, x बराबर 45, x मतलब क्या है 45, तो कोण ये कितना आ रहा है? 2x है, 2 गुणे 45 बराबर 90। कोण ये कितना आ गया? 90। कोण एक 90 आएगा, बी भी 90 आएगा, ये क्योंकि पूरा कोण कितना है? 2x है। इस तरह की चारों भुजा बराबर, तो एक कोण 90 है, उसका है, तो ABCD एक क्या है? वर्ग है। क्या है? वर्ग। ABCD क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। इस तरीके कर सकते हैं।